यूपी बोर्ड क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठ पंचशील सिद्धांतः। पंचशील के सिद्धांत ये सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों छात्रों के लिए है। चलिए देखते हैं। पंचशील इति शिष्टाचार विषयकः सिद्धांतः। पंचशील इति, पंचशील इति माने इस नाम से, यानी पंचशील इस नाम से शिष्टाचार विषय का, शिष्टाचार विषय सिद्धांत माने सिद्धांत है। पंचशील यह शिष्टाचार विषय सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्धा एतान पंचाभि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति। महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान पंचे भी, इन 5 सिद्धांतान माने सिद्धांतों के द्वारा, सिद्धांतों से को पंचशील नाम इति, पंचशील इति नामना, पंचशील नाम से स्वशिष्यान अपने शिष्यों को शास्त्र माने उपदेश दिया था। फिर से एक बार इतना देख लीजिए। पंचशील इति शिष्टाचार विषय सिद्धांत। पंचशील यह शिष्टाचार विषय सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचभि सिद्धांतान पंचशील इति नामना स्वशिष्यान् शास्ति अस्म। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों के आधार पर पंचशील इस नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। अतएव अयं शब्दः अधुना अपि तथैव स्वीकृतः। अतएव अयं यानी अतएव अयं माने अतएव अयं, अर्थात अतः ये शब्द अधुना माने आज भी तथैव स्वीकृतः उसी प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। इमे सिद्धांतः क्रमेण यो संधि, ये सिद्धांत क्रमेण माने क्रम से, यो माने इस प्रकार है, ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है। क्या है? अहिंसा अर्थात हिंसा न करना, सत्यम सत्य सदा सत्य बोलना, अस्तेयम चोरी न करना, प्रमादः प्रमाद न करना, ब्रह्मचर्यम और ब्रह्मचर्य। फिर से एक बार देख लीजिए। अहिंसा अर्थात हिंसा न करना, सत्यम सत्य बोलना, अस्तेयम चोरी न करना, अप्रमादः प्रमाद न करना अर्थात आलस्य न करना, ब्रह्मचर्यम इति और ब्रह्मचर्य का पालन करना। आगे है बौद्ध युगे इमे सिद्धांतः व्यक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्तः आसन। बौद्ध युग में इमे सिद्धांतः ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन से, यानी व्यक्तिगत जीवन के अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए प्रयुक्त आसन माने प्रयुक्त किए जाते थे। परम अद्य इमे सिद्धांतः राष्ट्राणाम, परम अद्य इमे सिद्धांतः, परम अद्य माने आज, इमे माने ये सिद्धांत, पर आज ये सिद्धांत राष्ट्राणाम माने राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग कारणाने, परस्पर मित्रता के सहयोग के कारण, विश्व बंधुत्व और विश्व बंधित्व के, विश्व शांति से और विश्व शांति के साधनान, शांति माने साधन है। फिर से एक बार यहाँ से देख लीजिए। बौद्ध युग में इमे सिद्धांत, ये सिद्धांत बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन से अभ्युत्थान प्रयुक्त आसन, व्यक्तिगत जीवन के अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। परम अद्य इमे सिद्धांतः राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणान, परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्र के परस्पर मैत्री सहयोग के कारण विश्व बंधित और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री
राष्ट्र नायकस्य राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन सह भारत मैत्री, चीन देश के साथ भारत के मैत्री संबंध के कारण पंचशील सिद्धांतः अधिकृत एवासन, भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत को अधिकृत करके एवं अबोध मने हुई थी। ये तो माने क्योंकि ही उभय अपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावन्ते, क्योंकि उभय अब माने ये दोनों देशों माने देश बौद्ध धर्म में निष्ठावन्ते, बौद्ध धर्म के लिए निष्ठावान थे। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांतः, आधुनिक जगत यानी आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतः, पंचशील सिद्धांत नवीनम राजनीतिक स्वरूपम गृहीतवान्, पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनीतिक स्वरूप को गृहीतवंत माने ग्रहण किया है। यौम च व्यवस्थिता और व्यवस्थित है। क्या है? किमपि राष्ट्रं कस्यः चनान्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विशेष कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यसि। किमपि राष्ट्रं यानी कोई भी राष्ट्र कस्यः अन्यस्य किसी अन्य राष्ट्र से माने राष्ट्र के आंतरिकेषु माने आंतरिक विषयों में कीदृशम् अन्य किसी प्रकार व्याघातं माने व्याघात यानी कि हस्तक्षेप न करिष्यति नहीं करेगा। किमपि राष्ट्रम कस्य चाह अन्यस्य राष्ट्र से, कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र से माने राष्ट्र के आंतरिक विषयों में कीदृशम व्याघातम न करिष्यति किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि बौद्ध धर्म के समय में था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रमाद, ब्रह्मचर्य, और आज के समय में इसका स्वरूप बदल गया है। तो ये बता रहे हैं कि कोई अन्य राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के साथ आंतरिक विषयों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा क्या है? प्रत्येकम राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ता प्रादेशिक अखंडताच सम्मानिष्यति। प्रत्येकम राष्ट्रम प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता प्रादेशिक अखंडता, परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान निश्चित माने सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा है प्रत्येकम राष्ट्रम परस्परम समानता व्यवहारस्यति। प्रत्येकम राष्ट्रम प्रत्येक राष्ट्र परस्पर माने आपस में समानता का व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। चौथा है किमपि राष्ट्र अपहरण न कृष्यते। किमपि माने कोई भी राष्ट्र अपहरण माने दूसरे राष्ट्र से न करते माने आक्रमण नहीं करेगा। कोई राष्ट्र अन्य दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा है सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथ्या स्वं स्वं प्रभुसत्ता शांत्याम रक्षिष्यत। सर्वाण्यप में राष्ट्राणि सभी राष्ट्र मिथ्या माने आपस में, स्वम स्वम माने अपनी अपनी प्रभु सत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र आपस में अपनी अपनी प्रभु सत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। विश्व से यानी राष्ट्रान शांति में इच्छन्ति। विश्व से माने विश्व के, यानी माने जो राष्ट्रान माने राष्ट्र शांति चाहते हैं। विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं तानि ईमान नियम अंगीकृत, वे इन नियमों को अंगीकार करके स्वीकार करके पर राष्ट्र सौहार्द्रम दूसरे राष्ट्र के साथ मैत्री स्व मैत्री भाव दृढ़ करते, अपने मैत्री भाव को दृढ़ करेंगे। बच्चों ये पाठ कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, और फिर हम मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।